सोचो, तुम्हारे पास एक सपना है, तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन हर बार तुम शुरू करने से पहले ही रुक जाते हो। तुम कहते हो, थोड़ा और सोच लेता हूं, अभी सही टाइम नहीं है, अगर फेल हो गया तो। और फिर तुम सिर्फ सोचते रह जाते हो, और कोई दूसरा इंसान जो तुमसे कम टैलेंटेड है वो आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सोचना कम किया और करना शुरू कर दिया। सच ये है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो। तुम एक्शन लेने से पहले ही अपने दिमाग में हार जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने सोचना कम कर दिया और हर आइडिया पर तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल सकती है। आज की ये वीडियो तुम्हें वही सिखाएगी, एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी जो तुम्हें सोचने से निकालकर सीधे एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। और इसके लिए हम समझेंगे एक पावरफुल बुक, थिंक लेस डू मोर। लेकिन ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक कहानी है, एक ऐसे इंसान की जो तुम्हारी तरह ही था और जिसने अपनी पूरी लाइफ बदल दी, बस एक सिंपल रूल से, सोचना कम और करना ज्यादा। वेलकम टू समरी से सक्सेस, जहां हम बड़ी बड़ी किताबों के आइडियाज को सिंपल स्टोरीज में बदलकर आपकी लाइफ को आसान और पावरफुल बनाते हैं। अगर आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी है रवि की। रवि के पास भी तुम्हारी तरह सपने थे, वो भी कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था। वो प्लानिंग करता था, आइडियाज लिखता था, मोटिवेशन वीडियोस देखता था, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती, वो रुक जाता था। उसके दिमाग में आवाज आती, अगर गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं रेडी हूं? और इसी सोच में दिन निकल जाते थे, महीने निकल जाते थे। एक दिन उसने अपने एक दोस्त को देखा। वो ना ज्यादा इंटेलिजेंट था, ना ही उसके पास परफेक्ट प्लान था, लेकिन वो एक्शन ले रहा था, वो गलतियां कर रहा था, सीख रहा था और आगे बढ़ रहा था। उस दिन रवि को एक बात समझ आई, मैं इसलिए पीछे हूं क्योंकि मैं एक्शन नहीं ले रहा। और उसी दिन उसने अपनी लाइफ बदलने का फैसला किया। रात के 11 बजे थे, पूरा घर शांत था, सिर्फ एक कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। वो कमरा था रवि का। रवि अपने बेड पर बैठा था, उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था, स्क्रीन पर एक ब्लैंक पेज, जैसे उसकी लाइफ भी उसी पेज की तरह खाली हो। आज उसने डिसाइड किया था, बस अब और नहीं, आज मैं अपना पहला वीडियो बनाऊंगा। उसके पास आइडिया था, उसने टॉपिक भी सोच लिया था, उसका दिल कह रहा था, कर दे, शुरू कर दे। लेकिन तभी उसके दिमाग ने धीरे से बोलना शुरू किया, रुक जा, क्या तू रेडी है? अगर लोग हंसे तो? रवि थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, पहले थोड़ा और सोच लेते हैं। वो गूगल खोलता है, बेस्ट वीडियो आइडियाज, हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब, बिगिनर मिस्टेक्स, एक के बाद एक सर्च, फिर वीडियोस, फिर टिप्स, फिर स्ट्रैटेजीज। और हर वीडियो उसे एक नई प्रॉब्लम दे देता है। कैमरा अच्छा होना चाहिए, एडिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, कंटेंट यूनिक होना चाहिए। अब रवि और ज्यादा सोचने लगा, यार मेरे पास तो अच्छा कैमरा भी नहीं है, मेरी एडिटिंग भी परफेक्ट नहीं है, शायद मैं रेडी नहीं हूं। धीरे धीरे उसका एक्साइटमेंट खत्म होने लगा, जो एनर्जी उसके अंदर थी वो अब डाउट में बदल गई। 2 घंटे बाद वो अभी भी उसी जगह बैठा था, ना वीडियो बना, ना कुछ रिकॉर्ड हुआ, बस वो सोचता ही रह गया। अब उसके दिमाग ने आखिरी वार किया,
छोड़, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। और रवि धीरे से लैपटॉप बंद कर देता है। अगले दिन फिर वही होता है। आइडिया आता है, मोटिवेशन आता है, लेकिन जैसे ही वो शुरू करने जाता है, उसका दिमाग फिर उसे रोक देता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और रवि की लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होता। एक दिन वो अपने दोस्त को देखता है। वो दोस्त ना ज्यादा स्मार्ट है, ना उसके पास परफेक्ट सेटअप है, लेकिन वो वीडियोस बना रहा है, वो गलतियां कर रहा है, लोग उसे जज भी कर रहे हैं, फिर भी वो रुक नहीं रहा और धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है। रवि शॉक हो जाता है। वो सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये मुझसे कम टैलेंटेड है, फिर भी ये आगे कैसे निकल रहा है? और तभी उसके अंदर कुछ टूटता है। उसे अचानक एक सच्चाई समझ आती है। मैं पीछे इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं पीछे हूं क्योंकि मैं एक्शन नहीं ले रहा। उसे समझ आता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का दिमाग है, जो हर बार उसे सेफ रखने के नाम पर उसे रोक देता है। और सबसे डेंजरस बात क्या है? तुम्हारा दिमाग तुम्हें कन्विंस कर देता है कि तू सही कर रहा है, तू बस प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन सच ये है, तुम प्रिपेयर नहीं कर रहे, तुम खुद को रोक रहे हो। रवि धीरे धीरे ये रियलाइज करता है, ओवर थिंकिंग तुम्हें कंफर्ट तो देती है, लेकिन ग्रोथ नहीं देती। ये तुम्हें सेफ रखती है, लेकिन सक्सेस से दूर रखती है। उस रात रवि अपने कमरे में बैठा था। इस बार लैपटॉप खुला था, लेकिन उसके दिमाग में क्लैरिटी थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज भी सोचता रहा तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उसी मोमेंट उसने एक डिसीजन लिया। अब वो हर बार अपने दिमाग की नहीं सुनेगा। अब वो डर के बावजूद एक्शन लेगा, क्योंकि सच ये है, ओवर थिंकिंग तुम्हें फेल होने से नहीं बचाती, ये तुम्हें स्टार्ट करने से रोकती है। और जिस दिन तुमने अपने दिमाग की आवाज को इग्नोर करना सीख लिया, उस दिन तुम अपनी लाइफ बदलना शुरू कर दोगे। अगली सुबह रवि जल्दी उठ गया था। आज कुछ अलग था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद से भागते भागते थक गया हो। वो आईने के सामने खड़ा था और पहली बार उसने खुद से सीधा सवाल पूछा, तू कब तक सिर्फ सोचता रहेगा? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन इस बार उसके अंदर से एक आवाज आई, बस अब एक्शन लेना है। रवि अपने कमरे में आता है। टेबल पर लैपटॉप रखा है, कैमरा साइड में रखा है। उसका दिल तेज धड़क रहा है। वो बैठता है और जैसे ही वो रिकॉर्डिंग शुरू करने जाता है, उसका दिमाग फिर से बोलता है, रुक जा, अभी रेडी नहीं है, थोड़ा और सोच ले। लेकिन इस बार रवि रुकता नहीं। उसे कल की एक बात याद आती है, अगर तूने 5 सेकंड में एक्शन नहीं लिया तो तेरा दिमाग तुझे रोक देगा। वो गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे काउंट करना शुरू करता है। 5, उसका दिल जोर से धड़क रहा है। 4, दिमाग फिर बोल रहा है, मत कर। 3, हाथ हल्का सा कांप रहा है। 2, अब कोई सोच नहीं, बस एक डिसीजन। 1 और क्लिक। रिकॉर्डिंग शुरू। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। ना कोई डर, ना कोई ओवर थिंकिंग, बस एक्शन। रवि कैमरा के सामने ऑकवर्ड फील करता है। उससे गलतियां होती हैं, वो अटकता है, लेकिन इस बार वो रुकता नहीं, क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी, सोचते रहना आसान है, लेकिन एक्शन लेना गेम बदल देता है। वीडियो परफेक्ट नहीं था, लेकिन कंप्लीट था। और पहली बार रवि को अपने अंदर एक अलग फीलिंग आई, कॉन्फिडेंस। उसे रियलाइज हुआ, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम एक्शन नहीं लेते। जैसे ही तुम शुरू करते हो, डर धीरे धीरे छोटा हो जाता है। उस दिन के बाद रवि ने एक रूल बना लिया, जब भी दिमाग उसे रोकेगा,
वो काउंट करेगा 5, 4, 3, 2, 1 और एक्शन। अब वो सोचने का टाइम कम देता है और करने का टाइम ज्यादा, क्योंकि सच ये है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकने में एक्सपर्ट है, लेकिन तुम्हारा एक्शन उससे ज्यादा पावरफुल है। और तुम्हारी लाइफ बदलने के लिए तुम्हें बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं है। बस 5 सेकंड के अंदर एक छोटा सा एक्शन लेना है। कुछ दिन बीत गए। अब रवि बदल रहा था। वो 5 सेकंड रूल यूज कर रहा था, छोटे छोटे एक्शंस ले रहा था। लेकिन एक जगह वो अभी भी फंस जाता था। एक दिन रवि के पास एक बड़ा आइडिया आया। ये आइडिया अलग था, पावरफुल था। अगर ये काम कर जाता तो उसकी लाइफ बदल सकती थी। वो एक्साइटेड था। उसने नोटबुक उठाई, प्लानिंग शुरू की। ये ऐसे करूंगा, फिर ये ऐड करूंगा, फिर परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे प्लानिंग ओवर थिंकिंग में बदल गई। उसके दिमाग ने फिर खेल शुरू किया। थोड़ा और रिसर्च कर ले, थोड़ा और इंप्रूव कर ले, अभी परफेक्ट नहीं है। रवि रुक गया। उसने सोचा, शायद अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सीख लेता हूं, फिर शुरू करूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, और वही आइडिया बस नोटबुक में ही रह गया। फिर एक दिन रवि यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और अचानक वो रुक गया। स्क्रीन पर एक वीडियो था और वो वही आइडिया था जो उसने सोचा था। उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसने वीडियो खोला, व्यूज लाखों में, कमेंट्स हजारों। रवि चुप हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, ये आइडिया तो मेरा था, फिर ये किसी और ने कैसे कर लिया? और तभी उसे सच्चाई समझ आई। आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इंपॉर्टेंट है। उसने रियलाइज किया। वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता रहा और किसी और ने इम्परफेक्ट होकर भी स्टार्ट कर दिया। उस रात रवि अपने कमरे में बैठा था। इस बार उसके सामने नोटबुक नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर तुम इंतजार करते रहोगे तो या तो टाइम निकल जाएगा या कोई और तुम्हारा चांस ले जाएगा। रवि ने खुद से कहा, अब मैं परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करूंगा, मैं इम्परफेक्ट होकर भी शुरू करूंगा। अगले ही दिन उसने वही आइडिया उठाया। इस बार बिना ज्यादा सोचे उसने काम शुरू कर दिया। वीडियो परफेक्ट नहीं था, लेकिन इस बार वो पब्लिश हो गया। और उसी दिन रवि ने एक सबसे बड़ा लेसन सीखा, स्टार्ट इम्परफेक्ट बट स्टार्ट नाउ। क्योंकि सच ये है, परफेक्ट टाइम एक इल्यूजन है जो तुम्हें बस डिले कराता है, और सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो रेडी होने का वेट नहीं करते, बल्कि रेडी होने के लिए एक्शन लेते हैं। मत सोचो कि सही समय कब आएगा। सही समय वही है जब तुम शुरू करते हो। रवि अब बदल चुका था। वो एक्शन लेना शुरू कर चुका था। वो परफेक्ट टाइम का इंतजार भी छोड़ चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। हर बार जब वो कुछ नया करने जाता, उसके अंदर एक छोटी सी आवाज आती, थोड़ा और अच्छा बना ले, ये परफेक्ट नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। एक दिन रवि ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने पूरी मेहनत लगाई थी, लेकिन जब उसने वीडियो देखा, उसे खुद ही पसंद नहीं आया। उसने सोचा, ये अच्छा नहीं है, मैं इससे बेटर कर सकता हूं, चलो फिर से बनाते हैं। उसने दोबारा रिकॉर्ड किया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। हर बार उसे कुछ ना कुछ कमी दिखती। ये लाइन ठीक नहीं है, ये एक्सप्रेशन वीक है, ये एडिट परफेक्ट नहीं है। धीरे धीरे वो फिर उसी जगह पहुंच गया जहां वो पहले था। सिर्फ सोच रहा था, लेकिन कुछ पब्लिश नहीं कर रहा था। 3 दिन बीत गए, लेकिन वीडियो अभी भी ड्राफ्ट में था। उस रात रवि चुपचाप बैठा था और अचानक
उसे एक चीज समझ आई, मैं परफेक्ट बनने के चक्कर में फिर से एक्शन लेना छोड़ रहा हूं। उसे रियलाइज हुआ, परफेक्शन एक ट्रैप है जो दिखता अच्छा है लेकिन अंदर से तुम्हें रोकता है। तभी उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या कोई भी पहली बार में परफेक्ट होता है? जवाब था नहीं। उसने अपने फेवरेट क्रिएटर्स को याद किया, उनके पहले वीडियोस, उनकी मिस्टेक्स और फिर उनकी ग्रोथ। उसे समझ आया, परफेक्ट लोग सक्सेसफुल नहीं होते, सक्सेसफुल लोग परफेक्ट बनते हैं। और ये सब होता है इम्परफेक्ट एक्शन से। अगले ही मोमेंट रवि ने डिसीजन लिया, इस बार वो वीडियो को परफेक्ट नहीं बनाएगा, वो उसे कंप्लीट करेगा। वो उठता है, लैपटॉप खोलता है और बिना ज्यादा सोचे पब्लिश बटन दबा देता है। उसका दिल तेज धड़क रहा था, थोड़ा डर था, थोड़ा डाउट भी, लेकिन इस बार वो रुकता नहीं। कुछ घंटों बाद पहला व्यू आता है, फिर दूसरा, फिर एक कमेंट, नाइस वीडियो। रवि हल्का सा मुस्कुराता है क्योंकि उसे समझ आ गया था, प्रोग्रेस परफेक्शन। उस दिन के बाद उसने एक नया रूल बना लिया, परफेक्ट नहीं, बस बेटर बनना है। अब वो हर वीडियो में इंप्रूवमेंट करता था, लेकिन परफेक्शन का वेट नहीं करता था, क्योंकि सच ये है, परफेक्शन तुम्हें शुरू करने से रोकती है, लेकिन इम्परफेक्ट एक्शन तुम्हें आगे बढ़ाता है। परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो, गलतियों के साथ शुरू करो, क्योंकि वही तुम्हें सही बनाती है। कुछ हफ्ते बीत चुके थे, रवि अब पहले जैसा नहीं था। वो एक्शन ले रहा था, वीडियोस बना रहा था, पब्लिश भी कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे बड़ा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। एक दिन वो अपने फोन पर एनालिटिक्स देख रहा था, व्यूज बहुत कम, लाइक्स बहुत कम, सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट जीरो। उसका दिल थोड़ा टूट गया। उसने खुद से कहा, मैं इतना काम कर रहा हूं, फिर भी कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा? उसके अंदर फिर वही पुरानी फीलिंग आने लगी, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। वो थक चुका था। उसने सोचा, शायद छोड़ देना चाहिए। उस रात रवि छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। चारों तरफ शांति थी, लेकिन उसके अंदर एक स्टॉर्म चल रहा था। तभी उसे अपने पापा की एक बात याद आई, जब वो छोटा था और साइकिल चलाना सीख रहा था। पहले दिन वो गिरा था, दूसरे दिन फिर गिरा, तीसरे दिन फिर गिरा। उसे लगा था, मैं कभी साइकिल नहीं चला पाऊंगा, लेकिन उसके पापा ने उससे कहा था, बेटा हर दिन थोड़ा थोड़ा चलाओ, एक दिन खुद बैलेंस बन जाएगा। रवि की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसे अचानक समझ आया, बड़े रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आते, छोटे स्टेप्स से बनते हैं। वो रियलाइज करता है, आज जो लोग सक्सेसफुल दिखते हैं, उन्होंने भी शुरुआत जीरो से की थी, उन्होंने भी छोटे स्टेप्स लिए थे, हर दिन थोड़ा थोड़ा। अगले दिन रवि फिर से काम पर बैठता है, लेकिन इस बार उसका माइंड सेट अलग था। अब वो बड़े रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ एक गोल बनाता है, आज सिर्फ एक वीडियो बनाना है, आज सिर्फ 1% बेटर बनना है। ना प्रेशर, ना ओवर थिंकिंग, बस छोटे छोटे एक्शंस। दिन गुजरते हैं, फिर हफ्ते, धीरे धीरे कुछ चेंज होने लगता है। एक दिन उसका वीडियो 100 व्यूज पार करता है, फिर 500, फिर 1000। उसकी आंखों में खुशी आ जाती है, क्योंकि उसे समझ आता है, ये अचानक नहीं हुआ, ये हर दिन के छोटे एफर्ट्स का रिजल्ट है। अब वो रुकता नहीं, हर दिन छोटा स्टेप, हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट, और धीरे धीरे वही छोटे स्टेप्स एक बड़ी सक्सेस में बदलने लगते हैं। क्योंकि सच ये है, सक्सेस एक बड़ा जंप नहीं है, ये हजारों छोटे स्टेप्स का रिजल्ट है। आज बस छोटा सा कदम उठाओ,
कल वही कदम तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देगा। अब रवि की लाइफ धीरे धीरे बदल रही थी। वो छोटे स्टेप्स ले रहा था, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ रुक गया। सुबह का टाइम था, अलार्म बजा। रवि ने आंख खोली और फिर अलार्म बंद करके वापस लेट गया। उसका मन नहीं था, ना उठने का, ना काम करने का। उसके दिमाग ने तुरंत रीजन दे दिया, आज मूड नहीं है, आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कल से फिर शुरू करेंगे। पहले वाला रवि होता तो शायद वो मान जाता, लेकिन अब कुछ अलग था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा था और उसके अंदर दो आवाजें चल रही थी। पहली आवाज, सो जा, आराम कर, तू डिजर्व करता है। दूसरी आवाज, अगर आज रुक गया तो फिर से वही पुरानी लाइफ शुरू हो जाएगी। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर उसे एक बात याद आई, मोटिवेशन आने का इंतजार मत करो, एक्शन लो, मोटिवेशन खुद आएगा। रवि धीरे धीरे उठता है। उसका मन अभी भी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई एनर्जी नहीं, लेकिन फिर भी वो खुद से कहता है, बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट काम करूंगा। वो टेबल पर बैठता है, लैपटॉप खोलता है और काम शुरू करता है। पहले 1 मिनट कुछ खास फील नहीं होता, फिर 2 मिनट थोड़ा फ्लो आता है, फिर 5 मिनट। अब वो पूरी तरह काम में डूब चुका है। जो इंसान 10 मिनट पहले बेड से उठना नहीं चाहता था, अब वही इंसान फोकस के साथ काम कर रहा है। और अचानक उसे एक चीज समझ आती है, मोटिवेशन काम करने से आती है, काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। उस दिन रवि ने एक सबसे पावरफुल लेसन सीखा, एक्शन पहले आता है, फीलिंग बाद में आती है। अब वो मूड का वेट नहीं करता, अब वो ये नहीं सोचता मन है या नहीं, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या ये काम इंपॉर्टेंट है? अगर जवाब, तो वो एक्शन लेता है। धीरे धीरे उसकी डिसिप्लिन स्ट्रांग हो जाती है। अब वो इमोशन से नहीं, डिसीजन से चलता है, क्योंकि सच ये है, अगर तुम मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो तुम हमेशा रुके रहोगे, लेकिन अगर तुम एक्शन लोगे तो मोटिवेशन तुम्हारे पीछे आएगी। मन हो या ना हो, बस शुरू करो, क्योंकि मोटिवेशन काम करने के बाद ही आती है। रवि अब काफी बदल चुका था। वो एक्शन ले रहा था, कंसिस्टेंसी भी थी, डिसिप्लिन भी बन रहा था, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, डर। एक दिन रवि ने डिसाइड किया, आज मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो अलग था, ये सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये उसकी आइडेंटिटी थी। वो कैमरा के सामने खड़ा था, सब कुछ रेडी था, लेकिन उसका हाथ रिकॉर्ड बटन पर रुक गया। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ हल्का कांप रहा था और दिमाग फिर शुरू हो गया। अगर लोग हंसे तो, अगर सबने रिजेक्ट कर दिया तो, अगर ये फेल हो गया तो। इस बार डर पहले से बड़ा था, क्योंकि इस बार ये उसके कंफर्ट जोन से बाहर था। रवि पीछे हट गया, वो चेयर पर बैठ गया और कुछ सेकंड के लिए उसने आंखें बंद कर ली। उसके अंदर फिर 2 आवाजें थी। पहली आवाज, मत कर, सेफ रह, रिस्क मत ले। दूसरी आवाज, अगर आज भी डर गया तो तू कभी ग्रो नहीं करेगा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन इस बार रवि भागा नहीं। उसने धीरे से खुद से कहा, डर खत्म नहीं होगा, मुझे इसके साथ ही एक्शन लेना पड़ेगा। वो उठता है, फिर से कैमरा के सामने आता है। इस बार उसका डर अभी भी वही है, लेकिन फर्क यह है, इस बार वो डर के बावजूद खड़ा है। वो गहरी सांस लेता है और बिना ज्यादा सोचे रिकॉर्ड बटन दबा देता है। पहले कुछ सेकंड वॉइस कांपती है, वर्ड्स अटकते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं।
धीरे धीरे उसका फ्लो बनता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है और कुछ मिनट बाद वीडियो कंप्लीट। रवि चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था फियर एक्शन लेने से खत्म नहीं होता, लेकिन एक्शन लेने से छोटा जरूर हो जाता है। उस दिन के बाद रवि ने एक नया माइंडसेट बना लिया। डर लगे तो समझो सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब वो डर को सिग्नल की तरह यूज करता है, रुकने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि सच ये है, फियर एक वॉल नहीं है, ये एक डोर है जिसके पीछे तुम्हारी ग्रोथ छुपी होती है। डर का इंतजार मत करो कि वो खत्म हो जाए। डर के साथ ही कदम बढ़ाओ, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाएगा। कुछ महीनों बाद रवि की लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो रेगुलर वीडियोस बना रहा था, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा था और धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा था। लेकिन जब भी वो नए लोगों के सामने आता या किसी से बात करता, उसके अंदर वही पुराना डर जाग जाता। एक दिन उसे एक मौका मिला। उसे एक छोटे इवेंट में बुलाया गया था, जहां उसे स्टेज पर जाकर बोलना था। रवि के हाथ में माइक था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने सामने देखा, लोग बैठे थे, सबकी नजरें उसी पर थी। और उसी मोमेंट उसका पुराना वर्जन वापस आ गया। दिमाग फिर से बोलने लगा, तू नहीं कर पाएगा, लोग हंसेंगे, तू अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। रवि फ्रीज हो गया। कुछ सेकंड के लिए उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसके अंदर एक अजीब सा प्रेशर था, जैसे वो फिर से वही पुराना इंसान बन गया हो। लेकिन तभी उसे अपनी जर्नी याद आई। उसे याद आया जब उसने पहला वीडियो बनाया था, जब उसने डर के बावजूद रिकॉर्ड किया था, जब उसने इम्परफेक्ट वीडियोस पब्लिश किए थे, जब उसने जीरो से शुरू किया था। उसे रियलाइज हुआ, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये हर छोटे एक्शन का रिजल्ट है। उसने खुद से कहा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन मैंने एक्शन लिया और हर एक्शन ने मुझे थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग बनाया। वो गहरी सांस लेता है और इस बार वो परफेक्ट बोलने की कोशिश नहीं करता। वो बस बोलना शुरू करता है। पहले वर्ड स्लो होते हैं, थोड़ा हेजिटेशन होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता है, उसका फ्लो बनता है। अब उसकी आवाज स्टेडी हो जाती है। अब वो लोगों की आंखों में देख पा रहा है। कुछ मिनट बाद वो स्टेज पर कॉन्फिडेंट खड़ा है। स्पीच खत्म होती है, लोग क्लैप करते हैं। रवि चुप खड़ा था, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे फाइनली समझ आ गया, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस करने से बनता है। उस दिन के बाद उसने कभी ये नहीं सोचा, मैं कॉन्फिडेंट हूं या नहीं। अब वो सिर्फ ये सोचता है, मुझे एक्शन लेना है। और हर एक्शन के साथ उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता गया। क्योंकि सच ये है, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद बनता है। तुम्हें कॉन्फिडेंट बनने के लिए एक्शन नहीं लेना, तुम्हें एक्शन लेने से कॉन्फिडेंट बनना है। अब रवि पहले से काफी बेहतर हो चुका था। वो डेली काम कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने एक अजीब चीज नोटिस की। पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी उसे लगता था कि उसने कुछ खास अचीव नहीं किया। सुबह उठता, काम शुरू करता, लैपटॉप खोलता, फिर थोड़ा एडिटिंग, फिर थोड़ा रिसर्च, फिर थोड़ी प्लानिंग, फिर सोशल मीडिया चेक, फिर नए आइडियाज देखना। पूरा दिन निकल जाता, लेकिन एंड में कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं। उस रात रवि थका हुआ था, लेकिन सैटिस्फाइड नहीं था। उसने खुद से पूछा, मैं इतना बिजी हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? कमरे में सन्नाटा था और इस बार उसने खुद से झूठ नहीं बोला।
उसे धीरे धीरे समझ आया वो काम कर रहा था, लेकिन सही काम नहीं कर रहा था। वो खुद को बिजी रख रहा था ताकि उसे लगे कि वो प्रोडक्टिव है, लेकिन सच क्या था? वो इंपॉर्टेंट काम अवॉइड कर रहा था। जैसे वीडियो बनाना सबसे इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो क्या कर रहा था? थंबनेल्स परफेक्ट करना, फोन्स चुनना, छोटी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि ये आसान था और असली काम मुश्किल था। उसे रियलाइजेशन हुआ बिजी रहना इजी है, लेकिन प्रोडक्टिव होना मुश्किल है। उस दिन रवि ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? और जवाब साफ था, वीडियो बनाना। इस बार उसने बाकी सब इग्नोर कर दिया, ना सोशल मीडिया, ना अननेसेसरी प्लानिंग। सीधे कैमरा उठाया और वीडियो बनाना शुरू किया। 2 घंटे में वीडियो रेडी, और पहली बार वो दिन के एंड में सैटिस्फाइड था। उसे समझ आया प्रोडक्टिव होने का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, सही काम करना है। उस दिन के बाद रवि ने एक रूल बना लिया, पहले इंपॉर्टेंट काम, बाकी सब बाद में। अब उसका फोकस क्लियर था, ना डिस्ट्रैक्शन, ना फेक वर्क, और धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स तेजी से बढ़ने लगे। क्योंकि सच ये है, बिजी रहना तुम्हें थका देगा, लेकिन प्रोडक्टिव होना तुम्हें आगे ले जाएगा। हर दिन खुद से पूछो, सबसे जरूरी काम क्या है, और फिर सीधे उसी पर एक्शन लो। कुछ महीने बाद वही रवि जो कभी अपने कमरे में बैठकर सिर्फ सोचता था, अब बदल चुका था। उसका कमरा वही था, लैपटॉप वही था, कैमरा भी वही था, लेकिन इंसान बदल गया था। अब वो हर दिन एक्शन लेता था। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंट था। उसके वीडियोस अब ग्रो करने लगे थे, व्यूज बढ़ रहे थे, कमेंट्स आने लगे थे, लॉग ऑन को उसका काम पसंद आने लगा था। एक दिन वो अपने पुराने वीडियोस देख रहा था। पहला वीडियो ऑकवर्ड, मिस्टेक्स से भरा हुआ, कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो। वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसे याद आया वो कितना डरता था, कितना सोचता था, कितना डिले करता था। और फिर उसने अपने आज के वीडियोस देखे, बेटर क्वालिटी, क्लियर वॉइस, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। वो कुछ सेकंड चुप रहा और उसके अंदर एक फीलिंग आई, प्राइड। उसने रियलाइज किया, मेरी लाइफ एक दिन में नहीं बदली, ये हर छोटे एक्शन का रिजल्ट है। उसने खुद से एक आखिरी सवाल पूछा, अगर मैं उस दिन भी सिर्फ सोचता रहता तो क्या आज यहां होता? जवाब था नहीं। उस दिन रवि अपने कमरे में खड़ा था और उसने धीरे से खुद से कहा, सक्सेस का सीक्रेट कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, यह बस एक सिंपल रूल है, थिंक लेस, डू मोर। अब वो हर डिसीजन में यही फॉलो करता था, ज्यादा सोचने की जगह एक्शन, परफेक्ट होने की जगह प्रोग्रेस, डर की जगह कदम आगे। और यही छोटी छोटी चीजें उसकी पूरी लाइफ बदल चुकी थी। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे थॉट से नहीं बदलती, तुम्हारे एक्शन से बदलती है। सोचना कम करो, करना शुरू करो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सच में जाना चाहते हो। अगर तुम भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आज से एक छोटा एक्शन जरूर लो। और ऐसी ही पावरफुल समरीज के लिए समरी से सक्सेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना।